स्वतंत्रता संग्राम की धरती, भारत की धरती वीरों की गाथाओं से भरी हुई है। इन वीरों में एक था बृजमोहन, एक साधारण लेकिन अदम्य साहस से भरा हुआ युवक। ये कहानी उसकी है जिसने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। ये बात 1930 के दशक की है, जब भारत पर ब्रिटिश हुकूमत का कब्जा था। हर तरफ अंग्रेजों की हुकूमत चल रही थी और भारतीय जनता उनके अत्याचारों से त्रस्त हो चुकी थी। बृजमोहन एक छोटे से गांव से था, जहां लोग सीधे सादे और मेहनती थे। उसके पिता एक किसान थे और माँ एक गृहिणी। बचपन से ही बृजमोहन ने अपने माता पिता से देशभक्ति की कहानियां सुनी थी और उसके मन में भी आज़ादी की आग जलने लगी थी। जब बृजमोहन 20 साल का हुआ तो उसने तय किया कि वह अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़ा होगा। उसके गांव में ही कुछ और युवक थे जो स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होना चाहते थे। बृजमोहन ने उन्हीं युवकों के साथ मिलकर एक गुप्त संगठन बनाया। इस संगठन का उद्देश्य था गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करना और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के लिए तैयार करना। एक दिन बृजमोहन ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। ये योजना थी कि गांव के पास वाले रेलवे स्टेशन पर अंग्रेजों के सामान से भरी ट्रेन को रोका जाए और उन सामानों को लोगों में बांटा जाए। ये योजना बहुत जोखिम भरी थी, लेकिन बृजमोहन और उसके साथी अपने इरादों में अडिग थे। अंग्रेजों की ट्रेन रात में आती थी और उसी रात बृजमोहन और उसके साथी रेलवे ट्रैक के पास छिपकर इंतजार करने लगे। जैसे ही ट्रेन आई, उन्होंने उसे रोकने के लिए पटरी पर बड़े बड़े पत्थर रख दिए। ट्रेन अचानक रुक गई और अंग्रेज सिपाही घबराकर बाहर आ गए। बृजमोहन और उसके साथियों ने सिपाहियों पर हमला कर दिया। यह एक खतरनाक मुठभेड़ थी जिसमें बृजमोहन ने अपनी वीरता दिखाई। ट्रेन में रखे सामान को उन्होंने तेजी से निकाला और गांव में बांट दिया। इस घटना ने अंग्रेजों को हिला कर रख दिया, लेकिन गांव वालों में बृजमोहन और उसके साथियों के प्रति एक नई उम्मीद और विश्वास जगा दिया। वे अब बृजमोहन को अपने नेता के रूप में देखने लगे थे। बृजमोहन का हौसला बढ़ता गया। उसने अंग्रेजों के खिलाफ और भी साहसी योजनाएं बनाई। वह न केवल अपने गांव में बल्कि आसपास के गांवों में भी जाकर लोगों को संगठित करने लगा। धीरे धीरे उसके संगठन का प्रभाव बढ़ने लगा और कई युवक उसके साथ जुड़ने लगे। लेकिन अंग्रेज सरकार चुप नहीं बैठी थी। उन्होंने बृजमोहन और उसके साथियों को पकड़ने के लिए जगह जगह जाल बिछाना शुरू कर दिया। एक दिन जब बृजमोहन एक गुप्त बैठक में अपने साथियों के साथ था, तभी अंग्रेज सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया। चारों तरफ से गोलियों की आवाजें गूंज उठी। बृजमोहन और उसके साथियों ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन वे संख्या में बहुत कम थे। इस मुठभेड़ में बृजमोहन बुरी तरह घायल हो गया। उसके कई साथी वहीं शहीद हो गए, लेकिन बृजमोहन किसी तरह भागने में सफल रहा। वह गांव की तरफ भागा, लेकिन अंग्रेज सिपाही उसका पीछा कर रहे थे। बृजमोहन ने आखिरी बार अपने गांव की तरफ देखा और फिर उसने एक ऐसा कदम उठाया जो इतिहास में दर्ज हो गया। वह गांव के पास के जंगल में छिप गया और जैसे ही अंग्रेज सिपाही वहां पहुंचे, उसने उन्हें धोखा देने के लिए खुद को एक खाई में गिरा लिया। अंग्रेज सिपाही उसे मृत समझकर लौट गए। बृजमोहन को गहरी चोटें आई थी, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी जीवित थी। कुछ गांव वालों ने उसे घायल अवस्था में पाया और उसे गुप्त रूप से एक सुरक्षित स्थान पर ले गए। वहां उसकी देखभाल की गई, लेकिन उसकी हालत बहुत गंभीर थी। अपने आखिरी समय में भी बृजमोहन ने अपने साथियों से कहा, स्वतंत्रता की यह लड़ाई भी खत्म नहीं हुई है। अगर मैं नहीं रहूं तो तुम सबको इसे आगे बढ़ाना होगा। देश की आज़ादी के लिए हमें अपनी जान की परवाह नहीं करनी चाहिए। बृजमोहन की यह आखिरी बात उसके साथियों के दिलों में गूंजती रही। कुछ दिनों बाद बृजमोहन ने अंतिम सांस ली, लेकिन उसकी वीरता की गाथा गांव-गांव में फैल गई। वह भले ही चला गया था, लेकिन उसने अपने साथियों के दिलों में आज़ादी की जो चिंगारी जलाई थी, वह धीरे धीरे आग का रूप ले रही थी। बृजमोहन के बलिदान ने गांव वालों को नई ऊर्जा दी। उन्होंने उसकी याद में एक गुप्त संगठन को और मजबूत किया और अंग्रेजों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी। इस वीरता और साहस की कहानी ने आसपास के गांवों में भी स्वतंत्रता संग्राम की लहर को तेज कर दिया। बृजमोहन का नाम आज भी उस गांव में आदर और गर्व से लिया जाता है। उसकी कुर्बानी ने साबित कर दिया कि एक साधारण व्यक्ति भी अगर उसके दिल में देशभक्ति और साहस की आग हो तो वह इतिहास रच सकता है। ये कहानी केवल बृजमोहन की नहीं, बल्कि उन सभी अनगिनत वीरों की है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। स्वतंत्रता संग्राम की यह गाथा हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि हमारी आज़ादी कितने बलिदानों से हासिल हुई है और हमें इसे हमेशा संजो कर रखना चाहिए।